कल हिस्ट्री का एग्ज़ाम है और हिस्ट्री का एग्ज़ाम के लिए देखिए हम सारा क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके पहले हम आप लोग को कुछ दिखा देते हैं जो हिंदी एग्ज़ाम में दिए थे और आया है। देखिए पहला क्वेश्चन है, नौरंगिया कविता में निहित नारी भावना को स्पष्ट कीजिए। दूसरा, आत्मतरण कविता में कवि की मूल संवेदना को व्यक्त कीजिए। देखिए क्वेश्चन बोर्ड में आया और ये हम दिए थे। देखिए पहला क्वेश्चन मेरा है, आत्मतरण कविता में कवि क्या संदेश दिए है, डायरेक्ट मिल गया। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, नौरंगिया कविता का मूल भावना को लिखिए। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन में हम आते हैं खंड खा में। खंड खा में देखिए लिखा हुआ है, नन्हा संगीतकार कहानी की मार्मिकता का उल्लेख करिए। और मेरा क्वेश्चन देखिए एकदम डायरेक्ट, पहला ही क्वेश्चन मैच कर गया भाई। देखो, नन्हा संगीतकार कहानी की मर्मरता पर प्रकाश डालिए, इधर नन्हा संगीतकार को उल्लेख करिए, डायरेक्ट एकदम सेम मैच किया है। अगला फिर हम दिखाते हैं, देखिए धूमकेतु पर आ जाइए। धूमकेतु पर, धूमकेतु को अपने जान से हाथ क्यों धोना पड़ता है, सिद्ध कीजिए। और मेरा पेपर देखिए जो हम दिए थे, एक ही क्वेश्चन दिए थे, डायरेक्ट मैच कर गया। धूमकेतु को अपने जान से हाथ क्यों धोना पड़ता है, कैसे या कैसे सिद्ध हुआ, समझ पा रहे हैं, ये लेवल है। अगला दिखाते हैं फिर हम, अगला क्वेश्चन है, देखिए अपर्णा, शाम को अपर्णा मिस्टर सिन्हा के जाल में कैसे फंस गई, स्पष्ट करते हुए मिस्टर सिन्हा का चरित्र चित्रण कीजिए। देखिए हम सहायक पाठ में दे दिए थे, दिखा रहे पेपर है मेरे पास। देखिए अपर्णा मिस्टर सिन्हा के जाल में कैसे फंस गए, स्पष्ट करते हुए मिस्टर सिन्हा का चरित्र, 100% वही आ गया। अब वो जो बोले थे, देखिए आया क्वेश्चन जो, हीरामन ने तीसरी कसम क्या खाई थी और क्यों खाई थी। देखिए हम लिख दिए थे पहले से, हीरामन 99% आएगा, देख लिए ऐसे मिलता है। चलिए हम लोग हिस्ट्री, अच्छा हाँ एक चीज़ तो छोड़ ही दे रहे हैं हम, निबंध हमको आता नहीं था, लेकिन निबंध भी पूरा मिल गया। देखिए निबंध यहाँ पर क्या दिया है, वर्तमान भारत की समस्या, और हम 10 गो निबंध दिए थे। देखिए 10 गो निबंध दिए थे, उसमें से वर्तमान भारत की समस्या पहला क्वेश्चन मैच हो रहा है, नहीं कि 10वां नंबर वाला 7-8 नंबर, पहला डायरेक्ट मैच हो रहा है। चलिए देखिए हिस्ट्री क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए लेना चाहे तो। देखिए बंगाल में 19वीं शताब्दी में नारी के उत्थान में वाम बोधिनी पत्रिका की भूमिका का विश्लेषण करें। मैंने जो पहला क्वेश्चन रहेगा उसमें 19वीं शताब्दी से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में बंगाल में पश्चात शिक्षा के विस्तार के लिए राम मोहन राय की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, हुतोम पेंचार नक्शा ग्रंथ 19वीं शताब्दी के बंगाल समाज किस प्रकार चित्र प्रस्तुत करता है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, इस देश के चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की भूमिका लिखे। पांचवा, श्री रामकृष्ण के सर्वधर्म समन्वय के आदर्श की व्याख्या कीजिए। छठा क्वेश्चन, धर्म सुधार आंदोलन में ब्रह्म आंदोलन की सफलता का मूल्यांकन कीजिए। 8वां, नील दर्पण नाटक के 19वीं शताब्दी में बंगाल समाज का चित्रण किस प्रकार प्रस्तुत किया है। नील दर्पण नाटक से आया तो नील विद्रोह, कुछ भी नील से आएगा भाई, अच्छा से कर लोगे। 8 नंबर, औपनिवेशिक सरकार ने किस उद्देश्य से जंगल कानून लागू किया। इतना, चलिए अगला देखते हैं। अगला है संताल विद्रोह के कारण। उसके बाद 1857 की क्रांति को क्या सामंती विद्रोह कहा जा सकता है। 1857 विद्रोह इम्पोर्टेंट टॉपिक को एकदम याद कर लीजिए, क्वेश्चन कुछ भी रहे लेकिन यहाँ से एक तो रहेगा ही रहेगा। 11 नंबर, बंग विरोधी आंदोलन में छात्रों की भूमिका। बात याद रखिएगा, हम जो बोल रहे हैं बंग आंदोलन में छात्रों की भूमिका, श्रमिकों की भूमिका, महिलाओं की भूमिका इस प्रकार से दे सकता है। 12 नंबर, भारत माता के चित्र का 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद के विकास में क्या योगदान था। 13 नंबर, 12/7 आंदोलन की प्रकृति का विश्लेषण करें। 14 नंबर क्वेश्चन, महाविद्रोह 1857 के प्रति शिक्षित बंगाली समाज की धारणा क्या थी। 15 नंबर, स्वामी विवेकानंद के धार्मिक सुधारों के आदर्शों की व्याख्या कीजिए। उसके बाद श्री राम मिशन प्रेस की किस प्रकार एक अग्रणीय मुद्रणीय प्रेस के रूप में परिणित हुआ। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, बारदोली सत्याग्रह के प्रति राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या धारणा थी।
उसके बाद 18 नंबर बंग विरोधी आंदोलन के समय श्रमिक वर्ग की क्या भूमिका थी। श्रमिक वर्ग बोल रहा है, आप लोग दूसरा वर्ग भी देख लीजिएगा। उसके बाद तीतू मिर्ग के 12 विद्रोह के बारे में लिखिए। अगला क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। रविंद्रनाथ ठाकुर की शिक्षा विचारधारा की समालोचनात्मक आलोचना कीजिए। उसके बाद ये वाला देखिएगा ध्यान से भाई, ये ना ध्यान से देखिए, ये एकदम लास्ट में रहेगा, 4 मार्क्स का एकदम लास्ट में कोई 2 गो क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें 1 गो क्वेश्चन आपको लिखना है, जिसमें हैदराबाद बहुत इम्पोर्टेंट है, कश्मीर भी देख लीजिएगा और जूनागढ़। 3 को अगर आप करते हैं तो 100% एगो मिल जाएगा एग्जाम में। वो 3 को करिए या तो फिर 2 को। 4 को करिएगा तो बहुत सेफ में रहिएगा, कोई टेंशन नहीं है। 4 को करिएगा 100% 4 को में एगो आ जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, लास्ट चैप्टर का है ये। हैदराबाद राज्य किस प्रकार भारत के अधीन हुआ। ऑपरेशन पोलो पढ़ाते समय बताए थे सारा बात, याद करिएगा। ऑपरेशन पोलो द्वारा 5 दिन तक चला, किसमें ऑपरेशन पोलो कराया गया, सरदार पटेल जो करवाए थे। उसका देखिए, कश्मीर समस्या किस प्रकार उत्पन्न हुई। अच्छा, कश्मीर समस्या किस प्रकार उत्पन्न हुई, 4 मार्क्स का देगा, ठीक। अगर किस प्रकार उत्पन्न हुई और समाधान भी दे दिया तो 8 मार्क्स का हो जाएगा। 8 नंबर का क्वेश्चन नीचे दे सकता है। कश्मीर का राजा हरि सिंह, याद रखिएगा, उस तरीका से टॉपिक एकदम पढ़ लीजिए भाई। उसके बाद अगला क्वेश्चन, जूनागढ़ राज्य किस प्रकार भारत संघ के अधीन हुआ। जूनागढ़ जनमत संग्रह जो बताए थे ना, ऐसे करके कश्मीर था और यहाँ पर जूनागढ़ और इधर हैदराबाद को क्या करके वोटिंग, हैदराबाद को हम लोग ये वहाँ पर सैन्य कार्रवाई करके मिलाए थे। जूनागढ़ में हम लोग वोट करा के जनमत संग्रह द्वारा मिलाए थे और कश्मीर को हम लोग किधर से पाकिस्तान हमला कर दिया था, पढ़ाए थे, याद रखिएगा। पाकिस्तान हमला कर दिया था तो हरि सिंह आए दिल्ली और साइन इन करने के बाद गए तो फिर हम लोग वहाँ से भगाए। पूरा ध्यान से इसको पढ़िएगा टॉपिक को। उसके बाद अगला क्वेश्चन, शरणार्थी समस्या के हल के लिए भारत सरकार ने क्या क्या कदम उठाए। ये भी उस चैप्टर से है। अगला, स्वाधीनता प्राप्ति के बाद भारतीय राज्य को भाषाई आधार पर पुनः गठन करने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए। अच्छा, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, थोड़ा पढ़ लीजिएगा कि राज्यों को मिलाने में सरदार पटेल की भूमिका, इस टाइप का दे सकता है। अच्छा, 27वां नंबर क्वेश्चन देखिए, चुहार विद्रोह, कोल विद्रोह, मुंडा विद्रोह के कारण पढ़ लीजिएगा परिणाम। उसके बाद 28वां नंबर, सन्यासी विद्रोह के कारण और प्रभाव को लिखे। उसके 29 नंबर, असहयोग आंदोलन में किसानों की भूमिका लिखे। असहयोग आंदोलन में मजदूरों की भूमिका लिखे, छात्रों की भूमिका लिखे। असहयोग आंदोलन वही वाला गांधी जी जो किए थे कि हम लोग विदेशी सामान का बहिष्कार करेंगे। फिर एका आंदोलन के बारे में लिखे। हिंदू मिला स्थापना उद्देश्य को लिखे। बंगाल में नमक शूद्र आंदोलन, यहाँ से 8 मार्क्स का है, 4 मार्क्स में भी आ सकता है, 8 मार्क्स में, ध्यान से देखिएगा। बंगाल में नमक शूद्र आंदोलन का संक्षिप्त वितरण दीजिए। उसके बाद चौथे, विद्यासागर के नेतृत्व में विधवा विवाह आंदोलन का संक्षिप्त वितरण कीजिए। विद्यासागर को कितनी बार सफलता मिली थी, 8 मार्क्स में। 35, दलित अधिकारों पर गांधी जी और अम्बेडकर के बीच वाद विवाद को संक्षिप्त में लिखिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर का शिक्षा एवं शक्ति निकेतन पर विचार का संक्षिप्त वितरण कीजिए। अगला क्वेश्चन, सभा समिति के युग से क्या समझते हैं। 19वीं शताब्दी के बंगाल में राजनीतिक चेतना के विकास में हिंदू मेले का क्या योगदान था। उसके बाद का क्वेश्चन, बंगाल में व्यापारिक दृष्टिकोण से छापा खाना की भूमिका का चर्चा संक्षेप वितरण दीजिए। उसके बाद क्वेश्चन, 20वीं शताब्दी में भारत में उपनिवेशिक विरोध आंदोलन में वामपंथियों की भूमिका को उल्लेख करें। और एक बार क्वेश्चन स्ट्राइड की है, कश्मीर समस्या समाधान अगर देगा तो 8 मार्क्स हो जाएगा। समझे, इतना पढ़ने के बाद आप लोग एक्स्ट्रा भी पढ़िए, टॉपिक को पढ़ लीजिए। समझ पा रहे, हिस्ट्री में क्वेश्चन जंप भी मारता है भाई, समझ पा रहे हैं आप लोग कैसे आप लोग को करना है, इतना देख लेना है। उसके बाद अगर दूसरा कुछ भी आएगा आप लोग को लिख करके आना है, छोड़ना एकदम नहीं है, कोई भी कीमत पर छोड़ना नहीं है। फिर हम लोग कल मिलेंगे ज्योग्राफी के साथ। आशा करते हैं इसमें से बहुत कुछ आ जाए, नहीं भी मैच करेगा तो आप लोग छोड़ के नहीं आइएगा।